का एक डरावना नियम है। अगर रात 2 से 3 के बीच कोई मरीज आईसीयू में भर्ती होता है तो वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। कई डॉक्टर इसे महज एक संयोग कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। इसीलिए उस समय तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 9 में कोई भी ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ठीक 2 से 3 बजे के बीच वहां कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटती है जो इंसानी समझ और कल्पना से परे है। उस रात सिर्फ बरस नहीं रही थी, वो टूट कर गिर रही थी, जैसे आसमान किसी चीज को धो देना चाहता हो। पुराने शहर के बाहर पहाड़ी पर बना सिविल हॉस्पिटल अंधेरे में किसी छोड़े हुए किले जैसा लग रहा था। काली दीवारें, टूटी खिड़कियां, सीलन की बदबू और हर कोने में गूंजती मशीनों की बेब। लोग कहा करते थे इस अस्पताल की तीसरी मंजिल के वार्ड नंबर 9 में रात 2 से 3 बजे के बीच सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। कुछ डॉक्टर हंसते हुए इसे डेविल आवर्स यानी शैतान काल कह देते थे, लेकिन जो लोग यहाँ नाइट ड्यूटी करते थे उनके लिए ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि उस 1 घंटे में हवा तक कुछ अलग सी लगने लग खामोशी में बदल जाती थी। आईसीयू की पुरानी दीवार पर टंगी घड़ी में रात के करीब 2:17 हो रहे थे। कमरे में फिनाइल, दवाइयों और नमी की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। डॉक्टर आरब मेहता अपनी कुर्सी पर झुके बैठे थे। उम्र लगभग 27 साल। कुछ ही महीनों पहले उन्होंने रेसिडेंट डॉक्टर के तौर पर इस अस्पताल को ज्वाइन किया था। यह उनकी नाइट ड्यूटी का पहला हफ्ता था। लगातार 18 घंटे की शिफ्ट, आंखों में भारी नींद, टेबल पर ठंडी पड़ी चाय का कप। पास से इंटर्न डॉक्टर नेहा कुर्सी पर ऊँघ रही थी। उम्र लगभग 25 साल। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मॉनिटर की धीमी बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। तभी कॉरिडोर की तरफ से लिफ्ट के चलने की अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी लिफ्ट फिर से कहीं अटक गई हो। मेटल, धातु के घिसने की तीखी आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। नेहा ने घबराकर सिर उठाया। सर, ये लिफ्ट हर रात ऐसे ही आवाज करती है क्या? आरब ने हल्की सी हंसी दबाई, लेकिन उसकी आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था। हाँ, और अगर आवाज कुछ ज्यादा ही आए तो समझ लेना कोई ऊपर आ रहा है, या तो जिंदा या फिर वो अपने भाग के पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसी पल पूरे फ्लोर की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ इमरजेंसी की लाल बत्ती टिमटिमा रही थी, जो दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। और तभी धीरे घिसटते हुए कदमों की आवाज कॉरिडोर से आने लगी। हर कदम जैसे फर्श पर रगड़ खा रहे हो। धीमा लेकिन साफ। अंधेरे में एक परछाई दरवाजे के पास आकर रुकी। डॉक्टर, तैयार रहिए, केस आ रहा है। उसकी आवाज में ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई घबराहट, बस एक ठंडा सा ठहराव, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। दोनों ने मुड़कर देखा। लॉबी में हल्की नीली साड़ी पहने एक मौसी चुपचाप पोछा लगा रही थी। तभी नीचे से एक तेज चीख गूंजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा बच्चा, इसे बचा लो, इसे बचा लो। एक बूढ़ी औरत हाँफती हुई दौड़ती आई। उसकी गोद में सिर्फ 4 दिन का नवजात था। चेहरे पर आंसू, आंखों में डर, जैसे वक्त उनके हाथों से फिसल रहा हो। उसके पीछे उसका बेटा भी भागता हुआ आ रहा था, घबराया हुआ, बेबस, बस एक ही उम्मीद लेकर कि शायद अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर आरब ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और उसका दिल एक पल को जैसे थम सा गया। बच्चा सांस नहीं ले रहा था, कोई रोने की आवाज नहीं, छाती बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें ऊपर की ओर जमी हुई थी। नन्हा सा शरीर अस्वाभाविक रूप से सख्त, जैसे लकड़ी का बना हो, और उसका रंग नीला काला, मानो किसी ने उसके भीतर की सारी ऑक्सीजन खींच लिया हो और पीछे सिर्फ ठंडा सन्नाटा छोड़ दिया हो।
इस पर किसी का बुरा साया है। आज अमावस है। मैंने इसे बाहर जाने से मना किया था, पर मेरी सुनता कौन है। जरूर इस पर किसी शैतान का। अब बस भी करो माँ, डॉक्टर को उनका काम करने दो। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका भरोसा भी बिखर रहा हो। नेहा के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसने बच्चे की नब्ज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी पड़ती जा रही थी। पिछले महीने भी ऐसा ही बच्चा आया था, ठीक 2 बजे। सुबह होने से पहले ही चला गया। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक अजीब सी आदत थी, जैसे ये कहानी वो पहले भी देख चुकी हो। आईसीयू की लाल इमरजेंसी लाइट फिर से टिमटिमाई। मॉनिटर की बीप एक पल को बंद हुई और फिर अचानक तेज हो गई। डॉक्टर आरब ने खुद को संभाला, आवाज में घबराहट दबाते हुए चिल्लाया, एनआईसीयू फटाफट। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को स्ट्रेचर पर रखा, उसे एक पल के लिए महसूस हुआ मानो किसी ने उसके कंधे के ठीक पीछे बहुत ठंडी सांस छोड़ी हो। बच्चे को तुरंत मॉनिटर से जोड़ा गया। स्क्रीन पर हरी रेखाएं कांपती हुई उभरी। बीप बीप बीप। सैचुरेशन 63%। डॉक्टर आरब का गला सूख गया। ऑक्सीजन बढ़ाओ। मास्क लगाया गया, फ्लो बढ़ाया गया, लेकिन स्क्रीन पर नंबर हिले भी नहीं। 63, 63, 63। जैसे मशीन भी हार मान चुकी हो। नेहा की आवाज कांप गई। सर, ये क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? बाहर अचानक बिजली जोर से कड़की। खिड़कियों के शीशे हिल उठे। बारिश की बूंदें कांच पर तेजी से थपथपाने लगी। कमरे के अंदर ठंड अचानक बढ़ गई। एसी बंद था, फिर भी हवा बर्फ जैसी लग रही थी। डॉक्टर आरब ने बच्चे की छाती पर हल्का दबाव दिया। कम ऑन, ब्रीथ ब्रीथ। लेकिन नवजात का शरीर असामान्य रूप से सख्त था। कोई हलचल नहीं, कोई रोना नहीं। और तभी नेहा की नजर कांच की तरफ गई। वो कांच के उस पार खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखें बच्चे पर जमी थी, बिना पलक झपकाए, जैसे वो किसी नतीजे का इंतजार कर रही हो, या शायद बस एक पल का। वो बुढ़िया ठीक कह रही है, वो शैतान अब इसे लेकर ही जाएगा। तभी डॉक्टर आरब ने जांच के लिए खून का सैंपल लिया। डॉक्टर आरब ने कांपते हाथों से सिरिंज भरी। धीरे धीरे सिरिंज काली होती चली गई और अगले ही पल सबके चेहरे का रंग उड़ गया। खून लाल नहीं था, वो गहरा काला था, असामान्य रूप से गाढ़ा, बिल्कुल किसी चॉकलेट सिरप जैसा भारी और चिपचिपा। डर के मारे नेहा के हाथ से टेस्ट ट्यूब छूटकर नीचे गिर गई और काला द्रव फर्श पर गिरा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो खून फैला नहीं, वो वहीं ठहर गया, धीरे धीरे और गाढ़ा होकर जमता हुआ, जैसे तेल, जैसे कोई जीवित चीज जमीन से चिपक गई हो। कमरे में हल्की सी धातु और सड़न की गंध भर गई और मॉनिटर की बीप एक पल को अटक गई। डॉक्टर, ये इंसानी खून नहीं लग रहा। नेहा एक कदम पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके दिमाग में वही शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे, बुरा साया, अमावस, शैतान। और तभी बच्चे की उंगलियां अचानक हल्की सी हिली। आरब का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अंधविश्वास, चीखें, बिजली की गड़गड़ाहट, सबके बीच अचानक एक साफ याद चमकी। मेडिकल कॉलेज का लेक्चर हॉल। प्रोफेसर की उंगली स्लाइड पर टिकती हुई। चॉकलेट कलर्ड ब्लड मींस मेथियोग्लोबिनीमिया। उसकी आंखें चमक उठी। नेहा, ये कोई बुरा साया, ये शैतान नहीं है, नहीं है, पॉइजनिंग है ये। ब्लड में ऑक्सीजन है, लेकिन ये उसे कैरी नहीं कर पा रहा। नेहा हक्का बक्का उसे देखने लगी। मॉनिटर पर सैचुरेशन अभी भी गिरा हुआ था। आरब तुरंत दादी की तरफ मुड़ा। बच्चे को क्या दिया था, सच बताइए। कुएं का पानी पिलाया था और बाबा की दी हुई राख नजर उतारने के लिए। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया।
आरब की आंखों में समझ उतर आई। उसने दांत भींचे। नाइट्रेट्स! कुएं के पानी में नाइट्रेट्स हो सकते हैं। वो ब्लड्स को मेथियोमोग्लोबिन में बदल देते हैं, इसलिए ये काला हो गया है। तो इलाज? मैथिलीन ब्लू। स्टोर रूम। नेहा दौड़ती स्टोर रूम तक पहुंची, पर दरवाजे पर भारी ताला लटका हुआ था। वहां पर पहरेदारी के लिए एक वार्ड बॉय बैठा था। वार्ड बॉय हिचकिचाते हुए बोला, अब स्टोर रूम पर तो ताला लगा है मैडम, सुबह खुलेगा, नियम है। नेहा की आंखों में घबराहट और गुस्सा एक साथ चमक उठे। वो चीखी, सुबह तक बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। कॉरिडोर में सन्नाटा पसर गया। तभी पीछे से कमला की ठंडी सपाट आवाज गूंजी, मौत को रोका नहीं जाता डॉक्टर। उसके शब्दों में एक अजीब सी ठहराव भरी सच्चाई थी, जैसे वो पहले से जानती हो क्या होने वाला है, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। तभी पीछे से डॉक्टर आरव आए और एक पल भी नहीं गंवाया। उसकी नजर दीवार पर टंगे फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ी। अगले ही सेकंड उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर वार किया। ताला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अंदर अंधेरा था, धूल भरी शेल्फ, बिखरे बॉक्स, पुरानी दवाइयों की गंध। आरब बेतहाशा तलाश करने लगा। आखिरकार एक छोटी सी शीशी उसके हाथ में आई। मिथिलीन ब्लू। उसकी सांसें थम गई। वो शीशी को रोशनी में ले गया। नीचे लिखी तारीख देखी। बोतल एक्सपायर्ड हो चुकी थी 15 दिन पहले। कॉरिडोर में खड़ी कमला के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। रिस्क? नेहा की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर आरब ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, करना पड़ेगा, वरना हम उसे अभी खो देंगे। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया था। बाहर तेज बारिश की आवाज खिड़कियों से टकरा रही थी। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की धीमी बीप बीप गूंज रही थी। डॉक्टर आरब ने एक्सपायर्ड एम्प्यूल को हाथ में कसकर पकड़ा और नेहा को सौंप दिया। नेहा के हाथ कांप रहे थे। डोज सही रखो, आरब फुसफुसाया और नेहा ने इंजेक्शन धीरे धीरे नसों में उतारा। पहला मिनट, मॉनिटर की बीप अब धीमी पड़ने लगी थी, जैसे हर धड़कन लड़खड़ा रही हो। दूसरा मिनट, उसकी सांसें उथली होती जा रही थी। छाती मुश्किल से उठ गिर रही थी। नेहा की आंखों में आंसू भर आए, पर वो खुद को संभाले खड़ी रही। तीसरा मिनट, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज और मशीन की टूटती सी बिखरती हुई बीप, जो हर पल और कमजोर होती जा रही थी। तभी नेहा का ध्यान दरवाजे पर गया। कमला दरवाजे पर खड़ी थी। उसके होठों पर वही रहस्यमयी हल्की मुस्कान थी। अब मॉनिटर पर नंबर गिरने लगे। 40, 38, 35। नेहा की सांस रुक सी गई और फिर अचानक 40, 45, 50, 60, 70। आरब ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। 1 सेकंड 75, 2 सेकंड 85, अचानक 95। बीप की आवाज तेज और स्थिर हो गई और अगले ही पल बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। तेज, भरपूर तेज बच्चा रोने लगा। उसके गालों पर गुलाबी रंग लौट आया। सांसें मजबूत हो गई और नेहा वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इस बार राहत से। डॉक्टर आरब ने गहरी सांस ली, जैसे मौत के दरवाजे से वापस लौट आया हो। सुबह के 5 बज चुके थे। नेहा की नजर दरवाजे पर पड़ी। बारिश रुक चुकी थी। अस्पताल की खिड़कियों से हल्की फीकी धूप अंदर घुस रही थी। कॉरिडोर में रात की थकान अभी भी पसरी हुई थी। नेहा पूरी रात नहीं सोई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। सर, कमला मैम कहाँ गई? पास में खड़े वार्ड बॉय ने फाइल से नजर उठाई। उसके चेहरे पर उलझन उभरी। कौन कमला? नेहा की भौहें सिकुड़ गईं। अरे, नाइट नर्स दरवाजे पर खड़ी थी, पूरी रात वही तो थी। वार्ड बॉय कुछ पल उसे घूरता रहा। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, अरे मैडम, यहाँ कोई नाइट नर्स कमला नहीं है। नेहा का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब?
मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने ही कहा था मौत को रोका नहीं जा सकता। वार्ड बॉय के हाथ से फाइल फिसल कर नीचे गिर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, कमला सिस्टर 2 साल पहले मर गई थी। नेहा की सांस अटक गई। यहीं इसी NICU में। कॉरिडोर की हवा अचानक ठंडी लगने लगी। नेहा का गला सूख गया। 2 साल पहले ठीक आज जैसे ही एक रात थी। भी दवा देनी पड़ेगी, बच्चा मर जाएगा। राघव ने घड़ी देखी। आवाज ठंडी थी। नियम तोड़ोगी तो नौकरी जाएगी। सुबह तक इंतजार करो। सुबह तक वो जिंदा नहीं रहेगा। कमला की आंखें भर आईं, लेकिन डॉक्टर राघव नहीं माने। रात के लगभग 3-5 हुए थे। कमला ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी छोटी सी उंगलियां उसकी यूनिफॉर्म को पकड़ रही थी। ऑक्सीजन मास्क के नीचे उसकी सांसें टूट रही थी। रुको, बस थोड़ा रुको। कमला फुसफुसा रही थी। कुछ ही मिनट पर 3:11 पर बच्चे की हार्ट बीट गिरने लगी। बीप बीप बीप, धीमी और धीमी होती गई और कमला की आंखों में दहशत भर गई। 3:12 पर एक लंबी सीधी आवाज, मॉनिटर पर फ्लैट लाइन धीमी और कमरा सन्नाटे में डूब गया। उसी पल कमला के सीने में तेज दर्द उठा। उसने अपने दिल को पकड़ लिया। सांसें रुकने लगी, आंखें फैल गई। कुछ सेकंड बाद वो भी जमीन पर गिर पड़ी। NICU की सफेद लाइट्स के नीचे 2 जिस्म पड़े थे। एक बच्चा, एक नर्स, 2 मौतें। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात डॉक्टर राघव मल्होत्रा घर लौट रहे थे। बारिश और तेज हो चुकी थी। हाईवे फिसलन भरा, वाइपर लगातार चल रहे थे। उनके दिमाग में कमला की आवाज गूंज रही थी, सर, बच्चा मर जाएगा। उन्होंने सिर झटका। तभी अचानक सामने से तेज हेडलाइट्स, एक ट्रक, ब्रेक की चीखती आवाज और फिर कार हवा में उछली। 3 बार पलटी, कांच बिखर गया, सब कुछ अंधेरा। राघव की घड़ी टूटी हुई डैशबोर्ड पर पड़ी थी। समय रुका हुआ था। 3:27 AM। 3 मौतें, एक ही रात, एक बच्चा, एक नर्स, एक डॉक्टर। इसलिए इस समय को डेविल्स आवर कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं, हर डेविल्स आवर में वार्ड नंबर 9 में कोई ना कोई मरीज अचानक बिगड़ने लगता है। घड़ी जब 3:11 दिखाती है, मॉनिटर धीमा पड़ता है और 3:12 पर किसी को दरवाजे पर सफेद साया दिखता है। कभी किसी का हाथ पकड़कर ले जाता हुआ। नेहा ने जो भी देखा सुना, वो अभी भी घटी घटनाओं पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उस रात के बाद वार्ड नंबर 9 में डेविल्स आवर खत्म हो गया। अब 2 से 3 बजे के बीच कोई नहीं मरता, क्योंकि किसी ने आखिरकार नियमों से ऊपर इंसानियत को चुना।